फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। कल अंशु का एक वीडियो आया और वीडियो आने के बाद आप सब लोग कल रात से ही बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हो। मैंने मॉर्निंग में ही वीडियो डालना था क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और मैं चाहती थी कि मेरी ये वीडियो मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुँचे और मैक्सिमम ऑडियंस इस वीडियो को सुने, देखे और समझे। अंशु की वीडियो देखने के बाद सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि अंशु की जो हालत थी ना, वो हालत मैं समझ पा रही थी और मैं जानती हूँ कि आप में से सभी लोग समझ पा रहे थे। हम जबकि कभी अंशु से मिले नहीं हैं, हमें कभी मौका नहीं मिला उसके साथ पर्सनल कांटेक्ट में आने का या पर्सनल उससे कभी मिलने का, लेकिन फिर भी यहाँ बैठी हुई आई थिंक तमाम जनता को अंशु के ऊपर पूरा विश्वास है। और वहीं पे जब कल अंशु को ऐसी पैनिक सिचुएशन में देखा, इतना ज़्यादा घबराते हुए देखा, तो सब लोगों को अंशु की फ़िक्र हो गई क्योंकि एक 26 साल की लड़की में और एक 14-15 साल की लड़की में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दोनों की सोच में फ़र्क होता है, दोनों के टॉलरेंस में फ़र्क होता है, दोनों की मैच्योरिटी में फ़र्क होता है। और वहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव कमेंट्स आए थे, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे थे और मैंने अपनी पहली वीडियो में ये बात बता दी थी जब तक मैंने अंशु का ये क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो देखा भी नहीं था। मैं फिर भी श्योर थी इस चीज़ के लिए कि यस 4 से 5 नेगेटिव कमेंट्स हुए हैं। एक आधा होता तो हम ये बोलते कि चलो गलती से हो गया, लेकिन लगातार 5 से 6 बहुत गंदे गंदे लेवल के कमेंट्स लाइक हुए हैं। गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3, 4, 5, 7 बार नहीं होती है, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव कमेंट्स पर्पसली ही लाइक किए गए हैं। लेकिन मुझे इतना विश्वास है अंशु के ऊपर कि वो अंशु ने लाइक नहीं करे होंगे। जिस तरीके से वो घबराती हुई वीडियो बना रही थी ना, उसके चेहरे से वो घबराहट नज़र आ रही थी, वो पैनिक सिचुएशन उसकी समझ में आ रही थी कि उसे इतना डर लगा हुआ था कि कहीं इस गलती की वजह से भाभी और मेरे रिश्ते के बीच में दरार ना आ जाए। वो उसका प्यार है अपनी भाभी के लिए, जिसके लिए उसको डर लग रहा था कि कहीं जो लोग चाह रहे हैं ये चीज़ होना, कहीं वो लोग अपने इस प्रयास में सफल तो नहीं हो गए, कहीं सच में वो हो तो नहीं गया जिसकी लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे। और उसने बोला कि हाँ ये हो भी गया, क्योंकि जब ये नेगेटिव कमेंट्स सपना ने देखे तो सपना ने भी अंशु पे डाउट किया। अंशु शायद उसको पर्सनली नहीं समझा पाई या फिर सपना कन्विंस नहीं हो पाई, शायद इसीलिए अंशु को सोशल मीडिया पे आके अपनी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी और यहाँ पे आके उसने बोला कि भाभी भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रही है। वो भाभी जो ये कहती थी कि मैं दुनिया पे किसी पे भरोसा ना करूं, लेकिन मुझे अंशु पे पूरा पूरा भरोसा है कि अंशु कभी मुझे धोखा नहीं देगी, अंशु कभी मेरे साथ गलत नहीं करेगी। आज वही भाभी शक करने पे मजबूर हो गई। तो यहाँ पे बहुत लोग सपना को भी जज करना शुरू कर दिया है कि सपना ने एक छोटी सी बच्ची को इतना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा दे दिया है, इतना ज़्यादा उसको अंडर प्रेशर डाल दिया है कि वो लड़की कितनी पैनिक सिचुएशन में यहाँ पे आई। तो मैं यहाँ उन तमाम ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी कि यस, अंशु की घबराहट देख के मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन अगर आप सपना की जगह खुद को रख के सोचो तो सपना की इनसिक्योरिटी भी जायज़ है, क्योंकि अंशु एक परिवार के बीच में है और वो परिवार उसके खुद के सगे रिश्ते हैं और वहीं पे सपना परिवार से अलग है। तो अकेले इंसान के दिमाग में मल्टीपल चीज़ें आती हैं, इनसिक्योरिटी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंशु छोटी है, उसको कोई भी इन्फ्लुएंस कर ले, कोई भी उसको कुछ भी करवा ले। और क्योंकि ये सारी चीज़ें सपना को भी ऑलरेडी पता है कि सपना के साथ पहले भी इस तरीके का छल करने की कोशिश की गई है, पहले भी ऐसी मंशा सपना तक पहुंचाई गई थी और वो पहुंचाया अंशु नहीं था कि इस तरीके का विचार आपके बारे में फैमिली वाले रखते हैं। तो वो अब दूर बैठी है और वो जानती है कि अंशु उसकी हर तरह से राजदार है, उसकी हर तरीके से बहन बोलो, बेटी बोलो, फ्रेंड बोलो, सब कुछ है। तो उसकी इनसिक्योरिटी वहाँ पे भी जायज़ है।
क्योंकि अगर यहाँ पे अंशु ने बोला कि मेरा चैनल हैक हुआ, तो भी ये सोचने वाली बात है, जितने भी तमाम लोग सोशल मीडिया से होंगे, सोचने वाली बात है कि कोई इंसान अगर आपका चैनल हैक करता है तो क्या वो एक कमेंट को लाइक करने के लिए आपका चैनल हैक करेगा? सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स ढूंढ के वीडियो में वो लाइक करने के लिए आपका चैनल हैक करेगा, या फिर वो आपका चैनल हैक करेगा आपके चैनल से कमाए हुए पैसे के लिए, या फिर आपकी वीडियोस डिलीट करेगा? सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स लाइक करने के लिए कोई भी किसी का चैनल हैक नहीं करता है। अब ये दोनों चीज़ें हैं ऐसी जो सपना को डाउट करने पे मजबूर कर रही हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि अंशु को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अंशु बच्ची भी है और बच्चों से आप इतनी मैच्योरिटी और इतना ज़्यादा केयरफुल रहना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बच्चे भी केयरलेस होते हैं। वो स्कूल भी जाती होगी, पढ़ती भी होगी, ऑल टाइम फ़ोन उसके पास नहीं होता होगा, ऑल टाइम वो अपना फ़ोन अपने पास नहीं रखती होगी। उसके फ़ोन के एक्सेस हो सकते हैं कि और भी कहीं पे किसी के पास हो, क्योंकि अगर कोई हैकिंग अटेम्प्ट करता तो वो हैकिंग सिर्फ पर्टिकुलरली सपना के लिए नेगेटिव कमेंट्स को लाइक करने के लिए नहीं करता। ये सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसको सपना से पर्सनल प्रॉब्लम हो, जो सपना को पसंद नहीं करता हो और वो सपना से रिलेटेड नेगेटिव कमेंट्स को प्रोत्साहित करना चाहता हो। लेकिन मैं इस बात पे भी अड़िग हूँ कि अंशु ऐसा नहीं कर सकती। अगर अंशु को ऐसा करना होता तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ें नहीं करती, क्योंकि अंशु को भी पता है कि अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसने सपना के खिलाफ जाने का सोचा तो अंशु को बहुत हेट मिलने वाली है। इन दोनों की जोड़ी को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और अगर दोनों में से किसी एक ने भी एक दूसरे को डिच किया तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों को ही भुगतने पड़ेंगे। अंशु ये बात बहुत अच्छे से जानती है। वो ऐसा कोई भी हरकत नहीं करेगी जिसकी वजह से वहाँ से सपना को हेट मिले या फिर अंशु को हेट मिले। लेकिन यस, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लग रहा है। सपना के दिल में जो द्वेष डेवलप करना था, जो डाउट डेवलप करना था, वो डाउट डेवलप कर दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अब मैच्योरिटी की बारी सपना की है। बहुत बचपने वाला बिहेव हो गया। अपने बचपने में, अपने मेंटल स्ट्रेस में बहुत गलतियाँ कर दी हैं सपना ने बीते दिनों। अब और एक गलती की गुंजाइश नहीं बचती है। अब और एक गलती और सपना सच में सबका भरोसा खो देगी। अब एक भी गलती की और गुंजाइश नहीं है। सपना को ये बात समझनी पड़ेगी और अब सपना को मैच्योरिटी से चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी। चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तमाम ऑडियंस जो इनकी फैमिली की सिचुएशन जानती भी नहीं है, वो बैठी हुई हर चीज़ को डीपली एनालाइज कर पा रही है। और क्या सपना को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि ये चीज़ें कैसे क्यों हो रही हैं? पहले सिर्फ इस तरीके का प्रचार होना कि रॉड चैनल दे दो, रॉड चैनल दे दो, रॉड चैनल दे दो। उसके बाद अचानक से अंशु के लिए कमेंट्स आने, अंशु अलग हो जाओ, अंशु अलग हो जाओ। क्या ये बात सपना नहीं समझ पा रही है, या फिर अगेन सपना उसी ट्रैप में फंस गई है जिस ट्रैप में बीते दिनों वो फंस चुकी थी, या फिर सपना अपना दिमाग सच में यूज़ नहीं करना चाह रही है और किसी के भी बहकावे में आके कुछ भी सोच रही है? विश्वास तो करना पड़ेगा। इतना इनसिक्योर नेचर तो नहीं चल पाएगा। लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी पे तो हमें विश्वास करना पड़ता है। और अगर इस तरीके की इनसिक्योरिटी रही तो शायद सपना अपने पास से अपना हर रिश्ता खो देगी, हर वो रिश्ता, क्योंकि हर रिश्ता ट्रस्ट पे चलता है। अगर आप अपनी खुद की पाल पोस के बड़ी करी हुई बच्ची जो 4 साल की मात्र किसी घर पे आई, उसके बाद आपकी शादी हुई, उसके बाद से जिस लड़की ने अपना दोस्त, अपनी माँ, अपनी भाभी सब आपको माना, अगर आप अपनी उस बहन पे, फ्रेंड पे या ननद पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या रिश्ता आप लोगों ने डेवलप किया? क्या रिश्ता? उस लड़की की सिचुएशन देख के हमें उस पर दया आ रही थी कि वाकई में उसकी ये पढ़ने लिखने की उम्र है। सबसे पहला और गलत डिसीज़न कि इस उम्र में उसको कोई भी चैनल हैंडओवर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये उम्र उसकी पढ़ाई करने की है, सोशल मीडिया हैंडल्स ऑपरेट करने की नहीं है।
अगर कि सपना ये डिसीज़न लेती कि हाँ अंशु के ही चैनल हैं और अंशु को ही मिलेंगे, लेकिन तब जब अंशु की एजुकेशन पूरी हो जाएगी, जब अंशु खुद मैच्योर हो जाएगी और अपने डिसीज़न ले पाएगी। अभी वो एक फैमिली के ऊपर पूरी डिपेंड है एंड आई थिंक वो फैमिली अंशु के सारे खर्चे अफोर्ड करने के लिए सक्षम भी है। उनकी बेटी है तो अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए हर माँ बाप सक्षम होते हैं। सो अभी से इस एज में चैनल हैंडओवर नहीं करना चाहिए था, उसको उसकी पढ़ाई की तरफ फोकस ही करना चाहिए था, क्योंकि वो चैनल के चक्कर में पढ़ेगी, वो वीडियोस डालेगी, नेगेटिव कमेंट्स आएंगे और अगर वीडियो में वो अपनी कभी किसी फैमिली को लाती है तो वहाँ से सपना इनसिक्योर होगी, उसको बुरा लगेगा। वो भी हम समझ सकते हैं कि उसको बुरा लगेगा और उस वजह से इन दोनों के बीच में दूरियां डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। वो उस तरीके से चैनल पे काम कर ही नहीं पाएगी, वो फ्री तरीके से अपने चैनल पे काम कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उसके हमेशा ये रहेगा कि अगर मैंने ये चीज़ कुछ व्लॉग में दिखा दी, ऐसा ना हो कि भाभी को बुरा लग जाए, ऐसा ना हो कि भाभी ऐसा कुछ फील करे। तो वो हमेशा इस बाउंडेशन में रहेगी और खुल के अपनी व्लॉगिंग नहीं कर पाएगी। और वैसे भी ये उसका पढ़ने का समय है, ये उसका व्लॉगिंग करने का तो समय बिल्कुल भी नहीं है। और इस फैमिली पॉलिटिक्स में बच्ची को पढ़ना ही नहीं चाहिए था। हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। इनफैक्ट हम हमेशा ये चाहते हैं कि बच्चे फोकस रहें अपनी पढ़ाई में, पॉलिटिक्स हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को किसी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनने देंगे। यहाँ वो बच्ची एक फैमिली पॉलिटिक्स का और फैमिली ट्रैप का हिस्सा बन रही है और इस वजह से वो भी दिन दूर नहीं है कि वो भी एक मेंटल ट्रॉमा में चली जाएगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था, जिस तरीके से उसकी हालत देखी मैंने, वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे सामने वाले को ये बताऊं कि मैंने ऐसा नहीं किया है। उसकी घबराहट समझ पा रहे थे हम कि वो इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति में आ गई थी कि मैं कैसे करके समझाऊं। वो कसम खा रही है वहाँ पे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो सपना प्लीज़ चीज़ों को एनालाइज करो, अपने रिश्तों को अपने हाथ से इस तरीके से मत गंवाओ, चीज़ों पे भरोसा करना सीखो। और जो भी अंशु का चैनल है, मैं यही बोलूँगी कि अंशु को उस चैनल के इन एंड आउट्स बहुत अच्छे तरीके से, टेक्निकल तरीके से समझाओ, ताकि अगर अभी उसके चैनल का मिसयूज़ हुआ है वो फ्यूचर में मिसयूज़ ना हो पाए। इसके लिए प्लीज़ उसको प्रॉपर गाइडेंस दिलवाओ, उसको प्रॉपर गाइड करो, ताकि वो जो चैनल है वो सिंगल हैंडेड सिर्फ वही ऑपरेट करे, क्योंकि वो ऑल टाइम ना तो अपने फ़ोन के पास होती होगी, ना ही ऑल टाइम वो सोशल मीडिया खोल के बैठी होती होगी। और अगर वो बोल रही है कि उसके फ़ोन मल्टीपल जगह से एक्सेस हुए हैं तो वो झूठ नहीं बोल रही होगी। उसको भी पता है कि अगर वो पब्लिकली कुछ भी चीज़ करेगी तो वो तुम देखोगी, और अगर सामने वाला आपका बुरा चाहता है तो वो आपके सामने चीज़ें नहीं करता है, वो जो करता है आपके पीठ पीछे करता है। सामने तो उसे पता है ना कि आपको दिख जाएगा, और पब्लिकली कोई कमेंट लाइक करने का मतलब है कि पूरी पब्लिक को दिखाना, आपको भी दिखाना। वो ऐसा नहीं करेगी। सो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, इस समय पे तुम्हारा रिश्ता दांव पे लगा हुआ है और ये एकमात्र रिश्ता अब आपके पास बचा है, जो रिश्ता आपका बहुत ज़्यादा ज़िंदगी भर आपके काम आने वाला है। इस रिश्ते को किसी भी तरीके से ख़राब मत होने देना। मैंने ये भी सुना है कि इंस्टाग्राम पे भी सपना ने अंशु को अनफॉलो कर दिया है। जो गलती किसी ने करी भी नहीं, उस गलती की सज़ा अगर उस बच्ची को आप दे दोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे उस पर क्या गुजरेगी। एक तरफ 2 दिन पहले आपने खुद अपनी वीडियो में बताया कि उस लड़की की हालत वहाँ पे बहुत ख़राब है, वो अपनी फैमिली को अभी तक नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, फैमिली का प्यार अभी तक वो नहीं ले पा रही है, वो अभी तक भी वहाँ पे बुरे हाल में है। जो लड़की को अपने बालों से इतना प्यार था वो अपने हेयर कट करा के बैठी है। आपने खुद उसकी स्थिति बताई थी, और आप भी अगर उससे बात नहीं करोगे, जिन रिश्तों को उसने पीछे छोड़ दिया सिर्फ आपसे रिश्ता बनाने के लिए, आज अगर आप भी उससे मुंह मोड़ लोगे तो एक बार सोचो कि वो लड़की फिर किसके भरोसे रहेगी, किसके भरोसे वो मुस्कुराएगी, किसके भरोसे वो कोई चीज़ करेगी। सिर्फ आपके भरोसे ही उसने सारे रिश्ते दांव पे लगाए थे, और आज आपने उसको अनफॉलो करके उसको बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है। कभी भी कोई माँ अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती है,
माँ भी अपने बच्चों पे भरोसा करती है, और अगर उसका बच्चा किसी ट्रैप में फंस गया है तो वहाँ पे माँ का फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चे को उस ट्रैप से बाहर निकालने का। अंशु आपके बच्चे की तरह ही है, तो क्या हुआ कि अगर आप अंशु से बहुत दूर हो, वो बच्ची भी किसी ट्रैप में फंस रही है, और एक माँ होने के नाते आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी, उस ट्रैप में फंसने से मदद करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप अपने बच्चे का हाथ झटका दो और उसको बोलो कि नहीं तू गलत है। नहीं, जब तक चीज़ें आप अपनी आंखों से ना देख लो, अपने कानों से ना सुन लो, प्लीज़ किसी की कही सुनी देखी बातों में मत आना। थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना प्लीज़, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी। और अंशु से मैं यही बोलूँगी कि अंशु, सपना को तुम पे बिल्कुल ट्रस्ट है, पूरा ट्रस्ट है। बस सिचुएशन इस समय पे ऐसी है ना कि उस सिचुएशन में वो खुद भी नहीं समझ पा रही है कि वो किस पे विश्वास करे और किस पे ना करे। अंशु से ज़्यादा सपना को कोई समझ नहीं सकता, तो अंशु भी समझ पा रही होगी कि सपना की इनसिक्योरिटी का रीज़न क्या है। वो बहुत अच्छे से समझ पा रही है, और वो जानती है कि सपना की एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है सोशल मीडिया, और अगर सोशल मीडिया पे उसका नाम खराब हो गया तो वो यहाँ पे काम कर ही नहीं पाएगी। उसके लिए यहाँ पे सर्वाइवल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगी यहाँ पे सर्वाइव। इसीलिए सोशल मीडिया में उसकी बदनामी के लिए जो चीज़ें हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं ताकि सोशल मीडिया पे वो काम ना कर पाए और वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाए इन रियल लाइफ। उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम, कोई भी अर्निंग का ज़रिया बचे ही ना, और वो हैंड टू माउथ हो जाए। तो इस चीज़ को अंशु बहुत बखूबी जानती है, समझती है। प्लीज़ अपने मैटर दोनों ऑफ कैमरा सॉर्ट करो। तुम्हारा रिश्ता किसी भी प्रूफ का मोहताज नहीं है। तुम्हारा रिश्ता भगवान ने बनाया है, जो कि कोख से पैदा नहीं हुई है, लेकिन है रिश्ते में तुम्हारी बेटी ही, और प्यार भी तुम्हें बेटी से बढ़कर ही करती है। उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो और एक दूसरे का साथ दो और एक दूसरे की ताकत बनो। एक दूसरे को अपनी कमज़ोरी मत बनाओ, एक दूसरे की प्लीज़ ताकत बनो। सो दोस्तों, मैंने अपनी साइड से जो मेरा बनता है पार्ट, अपनी साइड से मैं देखिए समझाती रहूँगी। पहले भी समझाया है, आगे भी समझाऊँगी। किसी भी रिश्ते में किसी भी थर्ड बंदे को कभी भी एंटर मत होने दो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। जब तीसरे चौथे लोग आपके रिश्ते में एंटर होने लगते हैं तो वहाँ पे आपका रिश्ता फिर खाक में मिल जाता है। सो अपने रिश्तों को संजो के रखो, और आप लोग भी जितना हो सके दोनों को अपने अपने एंड पे प्यार से समझाने की कोशिश करो। दोनों की ही हालत देख के मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ कि दोनों इस समय पे बहुत ज़्यादा टूटे और बिखरे हुए हैं, हेल्पलेस। या तो वो हेल्प लेना नहीं चाह रहे हैं या उन्हें हेल्प समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग गिव अप मत करना। आप लोग उनकी ताकत हो, और इस ताकत से ही इन दोनों का रिश्ता हम ठीक कर पाएंगे, वरना ये रिश्ता भी नेगेटिव लोगों की बलि चढ़ जाएगा। सपोर्ट कीजिए और भरपूर प्यार दीजिए, मैं बस यही अपनी साइड से बोलूँगी। ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।